भाई ये सवाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये मेरा सवाल है और इसमें तुम्हें सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। ध्यान से देखना, इसने कहा है डोमेन और रेंज, नहीं सिर्फ रेंज का है, तो ठीक है रेंज निकालते हैं। डोमेन तो आपको याद रखना है रियल नंबर, तो 1/1 - 2 cos x, ठीक है ये है। रेंज निकालने के लिए हर बच्चे को मालूम है, सिर्फ उठाते हैं कॉस को, ये उठा लिया आपने कॉस, कॉस -1 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। और कॉस के अंदर जो एंगल है इससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे अंदर x हो, चाहे 2x हो, चाहे 9x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ना बिल्कुल ऐसा बनाएंगे जैसा इधर है, तो कॉस के साथ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल साइड, 2 से मल्टीप्लाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉस 2 के साथ माइनस भी चाहिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो इनइक्वालिटी के साइन बदल जाएंगे। जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो साइन बदल जाते हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन है, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मुझे 1 चाहिए सबके साथ, 1 ऐड कर लो, तो 1 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 1 इसमें भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, और 1 इसमें भी ऐड हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना आ गया, 3 आ गया, ये ऐसे ही रह गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, सर ये तो डिवाइड में चाहिए, बिल्कुल। अब यहाँ बच्चों से गलती होती है, यहाँ बच्चों से गलती होती है, बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे इसी स्टेप में इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। इस स्टेप में ये रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 और -1 के बीच में 0 भी आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर लाइन, ये -1 है, ये कितना है 3, इसके बीच में 0 भी है ना। तो अगर ये इसी हालत में रेसिप्रोकल हो जाएगा तो अपॉन में 0 आ जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस हालत में रेसिप्रोकल नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यहां गलती हो जाती है। तो यहां से इस सवाल को ना तोड़ लो, देखो ऐसे करके ये सवाल टूट जाता है ना, ऐसे करके ये सवाल टूट जाता है, देखो ऐसे करके। ये कितना है 3 ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना है 1 - 2 cos x, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर सिंबल इसी उसमें रखना है, जिस ऑर्डर में सिंबल है ना ये ग्रेटर देन, तो आप भी उसी ऑर्डर में रखो, या फिर एक वो करो काम, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको उठा के ना यूं कर दो, यूं ऐसे करके इसको उठा के ऐसे लगा दो, लगा सकते हैं, देखो ऐसे यूं ना, 1 - 2 cos x ऐसे रहेगा। और देखो ये बात वही है, 3 अभी भी ग्रेटर देन था, 3 देखो अभी भी ग्रेटर देन है, -1 लेस देन था, देखो -1 अभी भी लेस देन है। अब देखो मैं यहाँ पे से ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे करके, -1 1 - 2x 2 cos x, ठीक है बेटा, जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वो आगे बात। यहाँ पे ले लो 0, आप यहाँ पे ले लो आप क्या 0, ठीक है, ऐसे करके लेंगे 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे ये कितना है 1 - 2 cos x, इस तरह से 3, यहाँ पे भी ले लो आप 0, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। देखो ये क्या बोल रहा है, 0 से छोटा, जब 0 से छोटा है ना तो 0 के ऊपर एक माइनस लगा देना, मतलब नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो 0 के ऊपर प्लस लगा देना। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं होगा, आपको सवाल को इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। मतलब -1 ये रहा, 0 से इधर और 0 से इधर, इधर जाओगे तो 0 के ऊपर नेगेटिव लगाना, इधर आओगे तो 0 के ऊपर पॉजिटिव लगाना, 0 से छोटे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, 0 से बड़े की तरफ आओगे तो पॉजिटिव, ठीक है। बस अब करो इसका रेसिप्रोकल, तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये साइन चेंज होंगे। जब भी रेसिप्रोकल होता है ये साइन चेंज होते हैं, ये साइन चेंज होते हैं, ठीक है, ये साइन हमेशा चेंज होते हैं। तो -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 साइन चेंज होगा, ऐसे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1 - 2 cos x, बहुत बढ़िया, इसका साइन चेंज होगा, ऐसे आ जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नेगेटिव के साथ, राइट, ठीक है। अब इन्फिनिटी बन सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर इन्फिनिटी बनता तो हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यहां पर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में डिफरेंशिएट हो पा रहा है, ठीक है। यहां भी करो रेसिप्रोकल, यहां भी करो बेटा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/0 प्लस के साथ, साइन चेंज होगा ऐसे वाला, ये हो जाएगा 1 - 2 cos x, बढ़िया सवाल है, 5 नंबर का आता है ये। यहाँ भी ये हो गया 1/3, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान से खेलना है और बिल्कुल अलर्ट मोड पे खेलना है, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1, चलो पहले ऐसे लिख देता हूँ, ये कितना है -1 ग्रेटर देन इक्वल, ये कौन है अंदर वाला, अंदर वाला तो fx बन चुका है। देखो अंदर वाले की शक्ल बिल्कुल इससे मैच हो गई है, इससे, इसका नाम fx है। ये कौन है ग्रेटर देन 1/0 नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को दिखा देता है। यहाँ पे आ जाओ 1/0 पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ये कौन बन गया fx बन गया है। ये कौन है ग्रेटर देन इक्वल, ये कौन है 1/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन्फिनिटी तो वैसे भी हमेशा ओपन में ही आती है ना, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में आती है, तो आप 0 के साथ इक्वल मत लो, 0 के साथ इक्वल मत लो, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आती है, ठीक है जी।
चलिए अब इसको इस तरह से घुमा दूं ताकि ये सिंबल अच्छे से हो जाए, ऐसे करके हो जाए। इसे ऐसे करके उठाओ और यूं करके लिख दो, नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल -1। कोई दिक्कत नहीं, इसे भी इस तरह से घुमा दो, ये इन्फिनिटी है आपका, तो इसे ऐसे पढ़ के यूं करके लिखो 1/3, ठीक है, एफ एक्स और लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आया नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, -1 देखो यहाँ पे ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, और इसका आंसर आया 1/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये ऐसे और ये ऐसे। इंटरवल का बड़ा ध्यान रखना है, कौन क्लोज है कौन ओपन है। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आती है। अब जब दो आंसर आते हैं तो दो आंसर जब भी आते हैं तो इनको हमेशा यूनियन से जोड़ा जाता है, इससे यूनियन से जोड़ा जाता है। लो जी, आपका आंसर आ गया, खत्म सवाल। ठीक है, तो सवाल काफी इंपॉर्टेंट था, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट था। ओके जी, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है ये भी ओलंपियाड में आया था, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया बात है। चलिए हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, और ये 0 - 0 प्लस पे भी आपको अलर्ट